हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि डू दे सी अ फ्यूचर विद यू। क्या आपके पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, क्या इमेजिन करते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि इन नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर वो आपके साथ होंगे एक फैमिली के तौर पर? क्या वो ये समझते हैं कि इस रिलेशनशिप में इतनी पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर आप एक साथ होंगे? ये सारे क्वेश्चंस आपके आज की इस रीडिंग में शामिल होंगे। तो आजकल मैं कलेक्टिव्स कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में आपके लिए पिक के कार्ड्स हों, क्योंकि पहले मैंने पिक के कार्ड्स बहुत ज़्यादा की थी। तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों को कलेक्टिव रीडिंग्स भी पसंद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कलेक्टिव रीडिंग्स भी आप लोगों के लिए करूं। तो कल मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए एक पिक ए कार्ड करूं, और आने वाले दिनों में मेरी ये भी पूरी कोशिश है कि एक दिन में एक पिक ए कार्ड और एक कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर किया करूं। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों के प्यार का, सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग की। क्या आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना या नहीं? तो आप लोगों की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज में देखूंगी। पास्ट और रीसेंट पास्ट भी हो सकता है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पास्ट एनर्जी, पास्ट एनर्जी। वी हैव द सन, लियो हो सकता है कोई विद द सन कार्ड, ये आना चाह रहा है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, ये तो बहुत सारे आ गए। वन मोर कार्ड स्पिरिट पास्ट एनर्जी के लिए। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट या रीसेंट पास्ट कह लीजिए। वी हैव 7 ऑफ कप्स, ये तो बहुत सारे आ गए। 2 मोर कार्ड्स प्रेजेंट एनर्जी के लिए या रीसेंट पास्ट कह लीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ सोर्ड्स, the moon and page of cups, Pisces, Cancer। ओके, तो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपकी पास्ट की एनर्जी अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप रहा है हमेशा से। मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा पोटेंशियल देखी है इस रिलेशनशिप में। आपको हमेशा ये लगा है कि यस, हमारा फ्यूचर हो सकता है। बल्कि डे 1 से अब तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये सोचा कि यस, आप फैमिली बनाएंगे इस इंसान के साथ, ये फैमिली मटेरियल हैं, आप भी उनके लिए परफेक्ट हैं, आप दोनों एक ज़बरदस्त कपल बनते हैं। आप अपने पर्सन की निस्बत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा। और आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज लगते हैं मुझे। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कंफ्यूज रहे हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। मे बी वो इस वजह से भी कंफ्यूज थे, और फिर उन्होंने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचा कि फ्यूचर भी आप लोगों का एक साथ होगा या नहीं। हर चीज़ बहुत ज़्यादा अनक्लियर है। आपके पर्सन को डे 1 से मुझे लगता है कि ऐसा फील हुआ,
लेकिन आप लोग रिलेशनशिप में आ गए और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी खुश हुए आप इस रिलेशनशिप के बाद भी। आपने बहुत अच्छा महसूस किया, हैप्पी फील किया, एनर्जेटिक फील किया। यानी जो एक रिलेशनशिप में इंसान हैप्पीनेस महसूस करता है, आपने वो हैप्पीनेस महसूस की, लेकिन आपके पर्सन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट था। कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ छुपा हुआ था इस रिलेशनशिप को लेकर, कोई कन्फ्यूजन थी जो मे बी सरफेस पर नहीं आई या उन्होंने आने नहीं दी। विद द मून कार्ड हो सकता है आपके पर्सन सीक्रेटिव भी हों, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने आपको नहीं बताया कि डीप डाउन वो हमेशा से कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप को लेकर, और इन नियर फ्यूचर या फ्यूचर के लिए भी हमेशा से वो कंफ्यूज रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कभी सोचा ही नहीं कि उन्होंने फ्यूचर के लिए भी कुछ करना है। शायद वो उसमें उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, शायद वो ये सोच रहे थे कि बस अभी गो विद द फ्लो की पॉलिसी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि योर पर्सन वॉज गोइंग विद द फ्लो, और वो कुछ ख़ास एफ़र्ट नहीं डाल रहे थे रिलेशनशिप में, कुछ ख़ास उन्होंने नहीं किया है रिलेशनशिप के लिए। और कुछ लोगों का मुझे लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इनिशियल है अभी, और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि स्टार्ट हुआ ही नहीं और वन साइडेड है। तो आज जिन कलेक्टिव्स की आप रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए मुझे ये महसूस हो रहा है। आपकी पास्ट, रीसेंट पास्ट की या प्रेजेंट की अगर हम एनर्जी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन आप अपने पर्सन को ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, लव, कमिटमेंट, हर चीज़। आप स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, आप खुश रहना चाह रहे हैं उनके साथ, आप कमिटेड रहना चाह रहे हैं एक्चुअली रिलेशनशिप में। लेकिन आपके पर्सन कुछ और ही ढूंढ रहे हैं, आपके पर्सन की डायरेक्शन कुछ और है। आप देखिए कि ये इंसान, जो इस इंसान को ये पेंटिकल देना चाह रहा है, इस शख्स का फोकस कुछ और है। इस शख्स को पसंद है कि लोग उसको पसंद करें, लोग उसकी तारीफ़ें करें, फेम शायद पसंद हो, शायद कुछ और चीज़ें पसंद हों। आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो क्या चीज़ है जो उन्हें पसंद है, लेकिन उनका फोकस कुछ और है। उनका फोकस शायद अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स हैं। आप उनका फोकस, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। तो जो मैं कह रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ वही हो या वैसा ही हो। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, हमेशा ये आप लोग ज़रूर अपने जहन में रखा करें, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोग देख रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो कि जो वो अपनी गट फीलिंग, जो उनकी इंस्टिंक्ट्स उनको बता रही हैं, क्या वो सच है या नहीं। कन्फर्मेशन के लिए भी कुछ लोग देख रहे होते हैं। तो मे बी ये किसी बहुत स्पेसिफिक इंसान के लिए एक स्पेसिफिक सा आंसर आया है, या ये पूरी रीडिंग उसे एक इंसान के लिए आई है जिसको कंफर्मेशन चाहिए होगी कि ये इंसान किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है। शायद कोई फील कर रहा था बहुत अरसे से कि कुछ ऑफ है, देयर इज़ समथिंग ऑफ। इस इंसान की तरफ से आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होंगी, कुछ फील हो रहा होगा आपको। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल ठीक फील हो रहा है, क्योंकि इस इंसान का फोकस कुछ और है, इनकी प्रायोरिटी कुछ और है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कि ये आप लोगों का इंटरनेट के ज़रिए शुरू हुआ हो रिलेशनशिप, और इसलिए आपके पर्सन को तो पोटेंशियल इसमें नहीं लगी कि है या नहीं है, या मुझे लगता है कि सिरे से ही उन्होंने सोचा ही नहीं कि कोई फ्यूचर भी होगा। उन्होंने बस मोमेंट को एंजॉय किया, आपके साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन को एंजॉय किया, और कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस उन्होंने नहीं लिया इस कनेक्शन को। और आपने शुरुआत से ही, आपको लगा था कि आप आगे तक चल सकते हैं, या आपकी नेचर ही ऐसी है कि आप किसी के साथ खेल नहीं सकते हैं, टाइम पास नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा एक फैमिली मटेरियल ढूंढा है अपने लिए। आपने हमेशा ये सोचा कि आपने फैमिली बनानी है, आपका फोकस हमेशा से ये था, जबकि आपके पर्सन का फोकस ये नहीं था। आपके पर्सन का फोकस कुछ और है इस वक्त, और वो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी की है, या फिर बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हैं इस इंसान के बारे में। तो एक तो आपसे ये कहा जा रहा है इस रीडिंग के ज़रिए कि आपने बहुत ज़्यादा अपना फोकस इस इंसान के ऊपर नहीं रखना है। आपने जितना करना था, जितनी एफ़र्ट डालनी थी, आपने कर ली है। ऐसे रिलेशनशिप में आपको एक भी दिन और मज़ीद एफ़र्ट नहीं डालनी चाहिए है। आपसे स्पिरिट की तरफ से ये कहा जा रहा है इस वक्त
क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो सामने वाले को मौका नहीं मिलता है कि वो भी इन्वेस्ट करे। सामने वाला पहचाना नहीं जाता है। आप रुक जाइए, आपसे कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना बंद कर दीजिए इस रिलेशनशिप में और जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या वो इंसान आपके लिए करता है या कहते हैं आपसे। तो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है। इन नियर फ्यूचर की एनर्जी अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग मूव ऑन करें इस शख्स से, या आपने में से कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया है और ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी थी जो मैं अभी आपको बता रही थी। आप में से कुछ लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि फ़ाइनली आप मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपको कुछ बहुत सीरियस इस रिलेशनशिप में नज़र नहीं आ रहा है और आपने शायद अपनी इंस्टिंक्ट्स पर बिलीव किया, अपनी गट फीलिंग पर बिलीव किया, या आप लोग करेंगे इन नियर फ्यूचर और आप वॉक अवे करेंगे। एंड अगेन विद द मून कार्ड मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं बहुत सी चीज़ें, वो ओपन नहीं है आपके साथ, ओपन नहीं है। और उनकी एनर्जी इन नियर फ्यूचर भी मुझे थोड़ी सी फ्लर्टेशियस नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी इस पर्सन की नज़र नहीं आ रही है नियर फ्यूचर। जब मैंने आपसे ये कहा तो 11-11 हो रहे थे, तो ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11 नंबर 6 किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स आया और हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो आपके पर्सन की, हमारा ये क्वेश्चन था कि क्या वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्या वो देखते हैं कि पोटेंशियल है या नहीं। आज जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है, एक इंसान इमेच्योर हैं। अगर ये किसी और से शादी कर गए तो केस बिल्कुल डिफरेंट हो गया, और अगर शादी नहीं हुई है तो मुझे ऐसे लगता है कि इनका अभी शादी का कोई मूड नहीं है, ये सीरियस है ही नहीं। इसकी ये वजह नहीं कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये महसूस हो रहा है कि वो किसी के साथ भी अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। ये इंसान अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ये इंसान ज़िंदगी के बारे में ही बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है जो मुझे आज इन कार्ड्स में नज़र आ रही है। एंड आई एम सो सॉरी, कुछ लोग कहते हैं आप बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं, कुछ कहते हैं आप बहुत बुरी रीडिंग करती हैं, बहुत नेगेटिविटी है। तो देखिए, जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। और देखिए, अगर कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो ज़बरदस्ती कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि आप देखें, हर हाल में देखें। हर इंसान अपनी फ्री विल से करता है जो भी करता है। और यस, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, अगेन मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और सब लोग अपनी फ्री विल से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होता है सुनना, कुछ लोगों को गाइडेंस चाहिए है, कुछ लोग जानना चाहते हैं सच्चाई, और जो लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं, जो फेस नहीं करना चाहते हैं सच्चाई को, आई एम सॉरी, मुझे तो यही नज़र आ रहा है आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ। और फिर कुछ लोग समटाइम्स ये कहते हैं कि रॉन्ग रीडिंग। देखिए, रीडिंग कभी राइट और रॉन्ग नहीं होती है। ये एक ओपन और जनरल रीडिंग है। किसी भी चैनल पर ओपन और जनरल रीडिंग्स हो रही होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स नहीं हो रही होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अपने लिए आंसर्स चाहिए तो गो अहेड, बहुत से लोग हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। दुनिया भरी हुई है, आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रीडर्स हैं यहाँ पर। तो जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। एंड आई एम सॉरी, ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्योंकि इस रीडिंग में कुछ एनर्जी मुझे इस तरह की महसूस हुई है कि मैं आप लोगों से सच बोलना चाहती हूँ। हो सकता है किसी के लिए ये मैसेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हों। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। इन्होंने ज़िंदगी के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है, इनका गोल कुछ और है। शायद इन्हें फ़ेम पसंद है। आई डोंट नो वाई मुझे फ़ेम, बार बार ये लफ्ज़ आई एम हेयरिंग दिस वर्ड, लेकिन अगर फ़ेम नहीं भी है तो मुझे लगता है कि बस दोस्तों में उठना बैठना, हंसना खेलना, और बस इसी तरह ज़िंदगी, यू नो, चिल, फन और चिल, बस इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की। अब हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं।
स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा इस पर्सन की एनर्जी से रिलेटेड। क्या ये एक फ्यूचर देखते हैं, या स्पिरिट हमें जो भी मैसेज देना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, हो सकता है कुछ अच्छा मैसेज भी आ जाए। लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा इस कनेक्शन के बारे में। वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। आप देख लीजिए कि कार्ड्स हमेशा मैं आप लोगों के सामने शफल करती हूँ, तो ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक और ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है कि ये इंसान डिसेप्टिव हैं एंड वी हैव द मून। ये डिसेप्टिव रहेंगे। नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ कप्स आया और 7 ऑफ यस, ये भी 7 है। 7 ऑफ सोर्ड्स डिसेप्शन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन डिसेप्टिव हैं बहुत ज़्यादा, और डिसेप्टिव इन अ सेंस कि एक तो आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, आपको ज़िंदगी में रखा हुआ है, सीरियस नहीं हो रहे हैं, ना सीरियसली सोच रहे हैं, और आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि कोई आपके साथ इस तरह करे। और आने वाले वक्त में इन नियर फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव ही नज़र आ रहे हैं, सीरियस नहीं हो रहे हैं या ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ज़िंदगी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और इस कनेक्शन की अहमियत को नहीं जान रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसी का भी नहीं। जब मैंने ये कहा तो 16 हो रहे थे। हो सकता है किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। एंड 6 + 1 7 बाय द वे, तो 7 7 7 थ्राइस हो गया इस रीडिंग में। 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि कोई आपके साथ डिसेप्टिव रहे और इस इंसान की वजह से अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर दें। ये आपके साथ ज़्यादती होगी। और सेल्फ़ लव आपको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है। अगेन, सेल्फ़ लव ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से ज़रूर प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए, किसी को भी अपने आप का फ़ायदा ना उठाने दीजिए। और जब आप ख़ुद अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो कोई भी इंसान आपको धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जो एनर्जी हमारी होती है वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग ख़ुद विलिंगली मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी थक चुके हैं। आपको सीरियसनेस चाहिए, आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, आपको इमेच्योर एनर्जी नहीं चाहिए। और मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे व्यूवर्स जो आज इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में इन नियर फ्यूचर डिटैच होंगे इस एनर्जी से, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस, आपके लिए ट्रू लव इस लाइफ टाइम में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। इस इंसान के ज़रिए अगर नहीं हुआ तो इससे बेहतर इंसान के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आपने तो ट्रू लव दिया, आपको तो मिलेगा ही ट्रू लव, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप लवेबल हैं एंड यू आर वर्दी ऑफ लव। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। तो ये आप लोगों की आज की रीडिंग थी। आप लोगों से कुछ भी रेजोनेट किया, आप लोगों के लिए कुछ भी इसमें हेल्पफुल रहा, मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।